तो पहली शायरी मेरी है कि मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ कि हम प्रेम में बने शायर हैं, हम प्रेम में बने शायर हैं, हमारी शायरी को सुनकर लगेगा कि हम झूठे हैं। हम प्रेम में बने शायर हैं, हमारी शायरी को सुनकर लगेगा कि हम झूठे हैं। मैं आप लोगों से बहुत कुछ तो नहीं चाहता, मगर इतना बताना चाहता हूँ कि हम इरशाद और तालियों के भूखे हैं। तो यहाँ पर बैठे सभी लोग को मतलब कैसा बहुत आलस आलस लग रहा है। तो जैसा हम लोग भोजपुरी गाना सुनने के बाद ऐसा अपने एक शरीर में करंट नहीं आ जाता एकदम। हाँ, भैया को आ गया 2 मिनट में। तो मैं भोजपुरी शायरी से शुरुआत करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों को भोजपुरी समझ में आती है? अरे, तो लिखा था कि तोहार चेहरा के चमक और चमकत चेहरा पे लगल नथुनिया, तोहार चेहरा के चमक और चमकत चेहरा पे लगल नथुनिया, ए बबनी जब जब एकरा के देखी नू तब उड़ जाला माने दिया। आप लोगों को पता है कि मतलब कि लड़कियों का जो भाई होता है, मतलब भाई से बहुत ज़्यादा रिश्ता मतलब कि उतना हमेशा लड़ाई झगड़े वाला होता है। तो मतलब कि वो अगर तैयार होकर आती हैं, अगर भाई से पूछती हैं कि कैसी लग रही हो, तो हमेशा तारीफ़ नहीं करता, हमेशा चुड़ैल लग रही है, ऐसा सुगर उगर बना देते हैं, कुछ भी बनाते हैं। तो और जो लड़कियां होती हैं वो अपने बॉयफ्रेंड से मतलब कि इसीलिए खुश रहती हैं कि वो झूठी तारीफ़ कर देते हैं। और हम जो शायर हैं, मतलब जो प्रेम में बने शायर, हमारा भी वही हाल है कि हम लोग भी मतलब कि कुछ भी बना देते हैं, चांद तारे, ये कि मतलब कि जो मन करता है वही बना देते हैं। तो उसी पे लिखा था कि भला कोई एक शख्स इतना प्यारा कैसे हो सकता है, भला कोई एक शख्स इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। हम तो तेरी तारीफ़ चाँद से कराए थे, हम तो तेरी तारीफ़ चाँद से कराए थे, वो भी कहने लगा कि धरती पर सितारा कैसे हो सकता है। तालियां बज नहीं रही हैं, सब एकदम आलसी एकदम। अब सब बोर हो रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है क्या? फिर से एक भोजपुरी सुना देता हूँ। भोजपुरी अच्छी लग रही है क्या? नहीं, लग नहीं रहा है ऐसा। बहुत भैया ने बहुत लेट में बुलाया, ऑडियंस भी चली गई लगभग। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया। और लिखा था कि देखिए, अरे एकदम तो लड़कों को क्या मतलब कि लड़कों को पसंद रहता है कि लड़कियां उनकी मतलब कि जो भी प्रेमिकाएं रहती हैं वो साड़ी में फ़ोटो भेज दें। मतलब अक्सर आजकल बहुत कम ही पहनती हैं, सब वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं, सूट सलवार ऐसा। तो लड़के हमेशा बोलते हैं कि एक साड़ी में फ़ोटो भेज दो तो मज़ा आ जाए, मतलब क्या अच्छा लगता है ना, बिंदी साड़ी एकदम, काजल वगैरह सब बाकायदा, झुमका वगैरह। तो उस पर लिखा था कि जीन्स टॉप तो सब पहनेला, ये भोजपुरी में ध्यान से सुनिएगा कि जीन्स टॉप तो सब पहनेला, पहना तू सड़िया, जीन्स टॉप तो सब पहनेला, पहना तू सड़िया, माथे पे बिंदिया और काने में बलिया। जीन्स टॉप तो सब पहनेला, पहना तू सड़िया, माथे पे बिंदिया और काने में बलिया, इतना में ही तू खूबसूरत लग जेबू, इतना में ही तू खूबसूरत लग जेबू, जे तोहरा के और कहे ढावे हुआ तो पहन लेना थुनिया। तो लड़कियों की सुंदरता सभी जानते हैं कि बिंदी और काजल से होती है। तो मैं लिखा था कि मैं अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था कि उसे मुस्कुराता हुआ देख दिल खुश हो जाता है, उसे मुस्कुराता हुआ देख दिल खुश हो जाता है, अगर माथे पर बिंदी हो तो माथा चूमने को दिल चाहता है। उसे मुस्कुराता हुआ देख दिल खुश हो जाता है, अगर माथे पर बिंदी हो तो माथा चूमने को दिल चाहता है। वो ना हल्की सी सांवली रंग की है, वो ना हल्की सी सांवली रंग की है, उसकी आंखों पर काजल बहुत भाता है। फिर एक दिन अचानक वो मेरे सामने काजल लगा के आ गई, अरे जाकर कोई उसे बताओ मुझे तैरना नहीं आता है। हाँ, अभी लग रहा है कि एनर्जेटिक, हाँ अब माहौल बन रहा है, थोड़ा सा माहौल बन रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब मैं कह लेता हूँ अच्छी शायरियाँ। और एक लिखा था कि जैसे हम लोग प्यार में रहते हैं तो कि मन करता है ना एक दिन, अभी तो वीडियो कॉल का ज़माना चल गया, पहले चिट्ठी उट्ठी देते थे, तो अब क्या है कि अब हम लोग देख लेते हैं, तो होता है कि एक बार यार तुमको देख लें तो थोड़ा दिन बन जाए, तो रहता है कि तो उस पर लिखा था कि बस उसकी एक झलक पाने को हम बेताब हो जाते हैं, बस उसकी एक झलक पाने को हम बेताब हो जाते हैं, वो जो देख ले हमें नज़र भर के तो हम उसके लिए खुली किताब हो जाते हैं। बस उसकी एक झलक पाने को हम बेताब हो जाते हैं, वो जो देख ले हमें एक नज़र भर के तो हम उसके लिए खुली किताब हो जाते हैं। वैसे तो नशे से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, वैसे तो नशे से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, लेकिन उसकी आंखों को देखने के बाद हम नशे में अपने आप हो जाते हैं। और कहाँ गया? और लिखा था ये जब मेरी गर्लफ्रेंड मतलब बिहार से थी, तो उसको प्रपोज किया, तो नॉर्मली जब ऐसा करते हैं कि आई लव यू, हाँ ऐसा बोल दिया, तो उसने लगा, उसको पता है कि मैं शायरी लिखता हूँ, भोजपुरी में लिखता हूँ, तो उसने बोला कि नहीं ऐसा सिंपल मत बोलो, भोजपुरी में बोलो। तो मैंने उसके लिए लिखा था कि एक तो ही हमरा के पसंद आवेलू, एक तो ही हमरा के पसंद आवेलू, न पसंद आवेला केहू दूजा, एक तो ही हमरा के पसंद आवेलू, न पसंद आवेला केहू दूजा, एगो बात बतावा का तू करबू हमरा लइका खातिर छठी मैया के पूजा।
और एक लिखा था कि जैसे ये सारी ना आप उस मतलब कि जब आपकी महबूबा रूठी हो तब आप भेजिएगा, मान जाएगी, पक्का मान जाएगी। तो लिखा था कि जो तुम अगर मान जाओगी मेरी मोहब्बत को, जो तुम अगर मान जाओगी मेरी मोहब्बत को, तो तुमसे ब्याह कर अपने घर में पनाह दूंगा। जो तुम अगर मान जाओगी मेरी मोहब्बत को, तो तुमसे ब्याह कर अपने घर में पनाह दूंगा। चांद तारे तोड़ कर लाने का वादा तो नहीं करता, चांद तारे तोड़ कर लाने का वादा तो नहीं करता, लेकिन तुम्हारे साथ मैं रोटियां ज़रूर बना दूंगा। शुक्रिया।